हेलो जी, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ और मस्त। बस थोड़ा सा गला खराब हो रहा है क्योंकि सर्दी इतनी तगड़ी हो रही है। कल 5 बजे से कोहरा आ चुका था और रात सुबह तो भैया मैं देर से उठती हूँ। मैं नहीं उठती हूँ, 10 बजे उठती हूँ मैं तो। सर्दी सर्दी गर्मी में अपने सही टाइम पे उठ जाती हूँ। और मैंने अपने लिए बनाया है बनाना शेक, क्योंकि पतिदेव बनाना लेके आए थे तो मुझे अकेले ऐसे अच्छे लगते नहीं है। मैंने सोचा थोड़ा सा खा लेते हैं, इसीलिए मैंने शेक बना लिया। और इधर मेरे बच्चों का दूध गर्म हो चुका है और वो ठंडा हो रहा है और टाइम है शाम का। और मैंने भुज्जी भी काट ली है, सरसों की भुज्जी। इसको उड़द की दाल डाल के उबालेंगे और फिर ऐसे छोक लेंगे। और आजकल तो वैसे ही मैं अंगीठी ही लगा रही हूँ, तो अंगीठी कोयले से जलती है तो मैं उसको अंदर रख लेती हूँ कमरे में और बस उसी से चलाई रहती हूँ। और इस टाइम हमारा फिल्टर नहीं है ना यहाँ पे, कितना खाली खाली लग रहा है क्योंकि हमारा फिल्टर खराब हो गया था तो इसलिए वो सर्विस पे गया हुआ है। और पानी हमारे बोतल आ गई है। और आप लोगों के साथ शेयर करनी थी मुझे एक गुड न्यूज। हम लेकर आए हैं एक कार जो कि मारुति की है और कौन सी है पता नहीं, मतलब ऐसी है, पता नहीं कौन सी है। है मारुति की और मैं गई थी साथ में लिवाने के लिए। पता नहीं मैंने इस पे वीडियो डाली नहीं डाली। और आज तो मैं बहुत दिन के बाद एक ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि कम से कम 15 दिन हो गए होंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं, गाड़ी के चक्कर में हम लोगों को चक्कर लगाना पड़ रहा था, उस वजह से आना जाना सुबह शाम। फिर मैं थक जाती थी, मेरे सर में इतना दर्द विकट ना ठंड से, क्योंकि मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती है। सिर में दर्द हो रहा था तो इसीलिए ना ब्लॉग बना पाई, ना शॉर्ट वीडियो बना पाई, कुछ भी नहीं बना पाई। मेरे पतिदेव कह रहे थे एक आध तो डालो जब तुमने चैनल खोला है तो, फिर क्या कर सकते हैं जब तबीयत हमारी ठीक नहीं है तो। बस अब शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं। कपड़े पड़े हैं बहुत सारे। और देखिए जब मैं अंगीठी पे खाना बनाती हूँ ना तो मैं सब चीज तैयार कर लेती हूँ और फिर अंगीठी लगाती हूँ। अंगीठी लगाने के बाद फिर मैं एक एक चीज बनाती रहती हूँ। अब देखो मैंने क्या क्या कर रखा है। यहाँ पे मैंने दूध आया था अभी, तो मैंने दूध रखा हुआ है भगोने के अंदर। यहाँ कढ़ाई में तेल, ये बगड़ का आटा है, बगड़ की रोटी सेकूंगी मैं आज। यहाँ गेहूं का आटा है, इसमें मैंने भुज्जी रख दी है धो के उबालने के लिए। तो पहले मैं उबालूंगी भुज्जी, फिर रखूंगी मैं दूध। और ये लली की बोतल दूध की, ये भी उसी पे उबालूंगी। और इसमें टाइगर की रोटी और 2 बच्चे रोटी खाएंगे, इसलिए गेहूं का आटा मला है। पता है अंगीठी लगाने से पहले मुझे सारा सामान तैयार करना होता है क्योंकि अंगीठी एकदम ही जल जाती है। फिर उस पर लगातार लगातार सारा सामान रख देती हूँ। अब मैं पहले उबालूंगी इसमें दूध, नहीं पहले उबालूंगी मैं भुज्जी। इतने लो उसका प्रेशर निकलेगा, इतने लो दूध गर्म हो जाएगा। फिर मैं भुज्जी निचोड़ के भुज्जी छोंक दूंगी। फिर मैं सेकूंगी बगड़ की रोटियाँ, पहले गेहूं की सेकूंगी फिर बगड़ की रोटी सेकूंगी। अंगीठी लगा लेते हैं। और देखिए मैंने इतने कपड़े पड़े हैं अभी, कहाँ गए मेरे कपड़े, ये रहे। इतने सारे कपड़े पड़े हैं अभी मेरे तय लगाने के लिए। सुबह इतने धुले, अभी तो ना कि तय लगाएंगे। चलिए अंगीठी लगाती हूँ मैं पहले। मैंने इसको डांट दिया तो ये फूल के बैठी हैं महारानी जी। अंगीठी लगा दी है ना तो कमरे में थोड़ा गरम गरम सा हो गया, इसलिए मैंने टोपा उतार दिया। ये सिर दुख जाता है टोपा ओढ़े ओढ़े। पता है शहर की जिंदगी ना थोड़ी सिंपल होती है। अगर कहीं घूमने चले जाओ तो कुछ दिख जाता है, वरना मोहल्ले में कोई दिखता नहीं है। शहर में सब अपने अपने घरों में रहते हैं, कोई किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। जो बड़ी बूढ़ी हैं, जो पहले से खरीदार हैं यहाँ पे, जिन्होंने पहले प्लॉट लिए फिर वहीं से यहाँ रह रही हैं 25 से 30 साल पहले से ऐसे रह रही हैं, तो वो लोग तो एक दूसरे से बातें कर लेती हैं, बैठ जाती है चौक। और सर्दियों में तो लकड़ी जला लेते हैं परातों में सड़क पे और बैठे रहते हैं आराम से। पर आजकल कौन मतलब इतना मतलब रखता है किसी से, कोई किसी के घर चला जाए तभी कोई आना जाना हो सकता है बस, वरना वैसे कुछ भी नहीं है। तो शहरों की ज़िंदगी थोड़ी सिंपल होती है। गांव में सब खुला, इतना इतना बड़ा घर, यहाँ पे तो एक कमरा मिला हुआ है बस, उसी में ज़िंदगी काटो। यार कोई बात नहीं, भगवान जी हैं सबके सहारे। जब भगवान जी चाहेंगे ना तो बड़ा घर भी दिलवा ही देंगे। चलिए हमारा खाना हो चुका है। मैं पूरा
मेरी भुज्जी उबल गई है, दूध उबल गया है, मैंने दोबारा से कोयला डाल दिया उसमें। अब मैं सेकूंगी उसमें रोटी। पता है अगर इसमें पत्थर वाला कोयला होता ना तो दोबारा लगाना नहीं पड़ता है, एक बार में ही सब कुछ हो जाता है, पर इसमें दोबारा डाला है। चलिए खाना बना लेते हैं, वरना फिर पतिदेव गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि 8:30 बज चुके हैं। बाय।